तो अजय माकन जी संबोधित करेंगे। उसके बाद में अभिषेक सिंघवी कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। यह गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे, केवल ये 3 मुद्दे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर यह रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया अजय माकन जी। अभिषेक सिंघवी जी। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion
digression and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात ना हो, महंगाई की बात ना हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि. After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. Is it the worst form of petty politics to divert, and then on the contrary you blame us? As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. We believe that these are the actions of a frustrated political regime. We believe that these are the actions of the fact that its opponent, that is us, does not break or bend. You can try and suppress as much as you like. You will receive a resilience and a reaction which is completely democratic, which is for the world to see. We will continue to expose you. I only want to say that all law has been thrown to the winds, all sense of decency, democratic values, all sense of balance, and this is reprehensible. We cannot find stronger words to condemn it. शुक्रिया अभिषेक जी. आज तो कांग्रेस की तरफ से पक्ष यहां पर रखने की कोशिश की गई. जिस तरह से ईडी का एक्शन हुआ उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये अपनी की है और अभिषेक सिंघवी को आप सुन रहे थे.